अभी के टाइम में सोशल मीडिया पर एक बड़ी न्यूज़ चर्चा में है कि अमेरिका के होने वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि अगर वे 2025 में फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं तो वे उनके देश में नेशनल इमरजेंसी लागू करेंगे। ट्रंप का कहना है कि इस इमरजेंसी के लिए वे अमेरिका की मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे। इसका इमरजेंसी का रीज़न सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को पहचान कर उन्हें अमेरिका से बाहर निकालना होगा। ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि वे इस काम को बहुत जल्द पूरा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उनके इस डिसीजन को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और कई बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स चर्चा कर रहे हैं। कई आर्टिकल्स के हिसाब से अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो यह अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि अमेरिका से इलीगल इमिग्रेंट्स को पहचान कर उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाए। ट्रंप उनके इस डिसीजन के लिए 1798 के एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कानून यूएस प्रेसिडेंट को राइट देता है कि वे किसी भी ऐसे इंसान को अमेरिका से निकाल सकते हैं जो वहां की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। इस कानून का इस्तेमाल पहले कभी इस तरह नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि वे इसे जरूर लागू करेंगे, खासकर उन इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो बाइडन की गवर्नमेंट के टाइम पर अमेरिका में आए हैं। अब इस कानून के हिसाब से कोई भी ऐसा इंसान जो अमेरिका का सिटीजन नहीं है, यानी जो किसी दूसरी कंट्री से आया है, उसे अमेरिकी मिलिट्री तुरंत अमेरिका से बाहर निकाल सकती है। इसमें ना कोई जज बीच में आएगा, ना कोई कोर्ट, लेकिन इन सब चीज़ों का काफ़ी एक बड़ा नुकसान है। अगर किसी को अमेरिका से बाहर निकाला गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो इंसान फिर जाएगा कहाँ। ट्रंप जो करने जा रहे हैं, ऐसा अमेरिका के हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। ट्रंप कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यह छोटा सा क्लिप जरूर सुने। I will invoke the Alien Enemies Act of 1798. Can you imagine? Think of that, 1798. Oh, it's a powerful act. You couldn't pass something like that today. Today we're politically correct. Today people kill and they end up getting out on bail in 2 minutes. No, this is a little different act. The Aliens Enemy Act, 1798, to target and dismantle every migrant criminal network operating on American soil. एलियन एनिमी एक्ट। ट्रंप का कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए वह इस 226 साल पुराने कानून का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप की ये पॉलिसी अमेरिका के साथ साथ बाकी कंट्रीज पर भी असर डाल रही है। एग्जाम्पल के लिए जस्टिन ट्रूडो, जो इमिग्रेशन के मामले में काफ़ी प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, उन्हें भी इन पॉलिसीज़ के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनके पहले के स्टेटमेंट थे कि कनाडा में लोगों को आने दो, चाहे जो भी हो। रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने माना कि बहुत ज़्यादा लोगों को कनाडा में एंट्री दे दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब अगले 3-4 साल तक कनाडा में इमिग्रेशन को काफ़ी कम किया जाएगा। बाहर के लोगों को कनाडा में लाने का सिलसिला कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि कनाडा की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और वहाँ जो हो रहा है उसे रोका जा सके। इस छोटी सी क्लिप में यह सब बताया गया है। In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. इसमें खास तौर पर इमिग्रेशन को लेकर बात की गई है कि इसे बहुत कम किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया से हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ाई करने बाहर जाते हैं। अब ट्रूडो की इस स्टेटमेंट से बहुत सारे बच्चों को कनाडा में पढ़ाई करने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। डोनाल्ड ट्रंप अभी पावर में आए भी नहीं है, लेकिन उनके आने से पहले ही इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का इतना बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम में इससे जुड़े और भी बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मैं पर्सनली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से जो डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं, यानी नेशनल इमरजेंसी लगाकर मिलिट्री का इस्तेमाल करके पूरे अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश, क्या यह सही है? डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या उनका यह मूव सही है या फिर इसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से ट्रंप का ये डिसीजन सही है या गलत? क्या यह अमेरिका के लिए फ्यूचर में अच्छा होगा या फिर इससे और नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।